एनजी आचार्य एंड डीके मराठे कॉलेज एक बार फिर विवाद में है। विवाद क्या है? विवाद फिर वही नकाब का है, बुरखे का है कि हिजाब पहनकर, जो लास्ट ईयर यही मामला हुआ था इसी कॉलेज में कि बच्चियों को 11th और 12th की जो बच्चियां थी उनको नकाब पहनना अलाउ नहीं किया गया था। पहले इन्हें कहा गया कि नकाब गेट के बाहर उतारे और उसके बाद इस कॉलेज के अंदर जाएं। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बच्चियों ने खुद प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कई पॉलिटिकल लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हुए और उसके बाद एक डिसीजन निकला कि बच्चियां जब अंदर आएंगी, क्योंकि 11th और 12th में ड्रेस कोड था, तो बच्चियां जब अंदर आएंगी, अंदर आने के बाद उनको एक वॉशरूम में या एक चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज किया जाएगा और उसके बाद बच्चियां क्लास में दाखिल हो सकती हैं। जब छुट्टी होगी तो बच्चियां वापस बाहर आने से पहले चेंजिंग रूम में जाके अपना नकाब पहनकर रिटर्न आएंगे। ये एक रूल था, ड्रेस कोड था, समझ में आता था कि ड्रेस कोड है, इसके लिए लोगों ने अलाउ नहीं किया। लेकिन आज 11th-12th का मामला होने के बाद, आज ठीक 1 साल के बाद एक नया मैसेज बच्चों को आता है। जो मुस्लिम बच्चियां हैं जो हिजाब पहनकर, नकाब पहनकर कॉलेजेस आती हैं SY और TY में, उनको फिर एक बार नकाब के लिए कहा गया है कि नकाब अलाउ नहीं है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। और कुर्ता पैजामा भी अलाउ नहीं किया, उसके बारे में भी कुछ बच्चियां हमारे साथ है, कुछ बच्चे हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। बेटा सबसे पहले बताइए कि क्या हुआ, क्या मैसेज आया आपको? हमको कॉलेज के ग्रुप पर डायरेक्ट टाइप मैसेज आता है कि हाँ, उसमें खास तौर पे मतलब मुस्लिम गर्ल्स के बारे में लिखा हुआ है कि मतलब आप लोग नकाब नहीं पहन सकते, हिजाब नहीं पहन सकते, कुर्ता पजामा। आपके पास? हाँ, हमारे कॉलेज के ग्रुप पर डायरेक्ट ये मैसेज आया है। हाँ। वहाँ पे सिर्फ वो मुस्लिम, हाँ, उसका एडमिन कौन है? उसके एडमिन हमारे प्रिंसिपल है, सर टीचर से, हमारे क्लास गार्डियन जो है प्रवीण सर, उन्होंने ये टाइप मैसेज डाला है। और ऐसे मतलब नहीं, ऑफिशियल कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अच्छा। यहाँ पे हमारे पास मैसेज भी है, उसमें सिर्फ ऐसा लिखा है कि हिजाब, स्टॉल, नकाब, कुर्ता पजामा उसको अलाउ नहीं है। एक मिनट, अभी देखिए, मैं गली न्यूज के व्यूवर्स को दिखाना चाहूंगा कि ये एक मैसेज आया है प्रवीण भांदले, जो कौन है? ये क्लास गार्डियन है, क्लास गार्डियन है। और इनका मैसेज है, डियर स्टूडेंट SY एंड TY, एडमिशन फॉर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25। उसमें पूरी डिटेल यहाँ पर ड्रेस कोड के बारे में दी गई है कि ड्रेस कोड में क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ है। अब जब यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर वर्ड्स है कि फुल फॉर्मल ड्रेस अलाउ है, लेकिन इसमें बुर्का, नकाब, हिजाब और एनी टाइप ऑफ ड्रेस विच रिवील द रिलीजियस, इसको अलाउ नहीं किया गया है। यही पूरा मुद्दा है। बोलिए, और क्या बोला उन लोगों ने जब आपने इसके बारे में कुछ बात की उन लोगों से? हम लोगों ने मतलब हमारे क्लास के एक लड़के ने उस पर मैसेज डाला था, थोड़ा मतलब प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट के तौर पे, तो उसमें कुछ मतलब नॉन मुस्लिम लड़के ने उसमें रिप्लाई करे। उन लोगों ने मतलब कुछ उल्टी सीधी बातें बोले उसी ग्रुप पे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी इस चीज के बारे में प्रिंसिपल्स वगैरह से कुछ बात हुई? हाँ, हम लोग भी गए थे बात करने के लिए प्रिंसिपल मैम से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। देखिए, एक बात ये समझिए, मैं गली न्यूज के व्यूवर्स से भी कहना चाहूंगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कहना चाहूंगा कि स्कूल ये एक शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर सारे मजहब के लोग पढ़ने आते हैं, इसको रिलीजियस चीजों में ना बांटे। लोग पढ़ने आते हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है पढ़ना। और कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? मेरा कहना ये है कि अभी हमने माइनॉरिटी कमीशन एंड विमेंस कमीशन में इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी है। जब तक मैनेजमेंट का क्या कहना है हमको वेट करना है। जब तक मैम ने तो साफ साफ बात करने से भी इनकार कर दिया था। ये जो नकाब और बुर्के का मसला है, इसकी वजह से मेरी तालीम रुक रही है। अच्छा, लोगों का ये कहना है, अक्सर ये लोग कहते हैं कि नकाब जो है वो मुस्लिम लड़कियां बाय फोर्सफुली पहनती है। नहीं, मेरा सवाल पहले आप सुनिए। फोर्सफुली पहनती है, उनके ऊपर प्रेशर होता है इसलिए पहनती है, वो खुद से नहीं पहनना चाहती है। नहीं, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? आप लोगों का क्या कहना है? हम अपनी हिफाजत के लिए पहनते हैं, हम खुशी खुशी पहनते हैं, हम किसी के फोर्स में आके नहीं पहनते। ये हमारा जैसे लिबास होता है, ये हमारा एक तौर से लिबास है। जैसे बाहर निकलने के लिए हमें ये पहनना जरूरी होता है। अच्छा, दे आर प्रमोटिंग वेस्टर्न कल्चर, बट उनको भारतीय संस्कृति में जैसे घूंघट पहनते हैं, ये घूंघट का दूसरा रूप है हमारा नकाब। हम पहन कर आते हैं, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। ये इससे इनके क्या मसला है? प्रिंसिपल का कहना है, प्रिंसिपल से जब हम लोग बात करने गए, उन्होंने साफ साफ कहा आप लोग LC ले लो, और हम लोग को कॉलेज का नाम भी बता रहे
कि विवेकानंद जो कॉलेज है आप लोग वहाँ जाके एडमिशन करा। क्यों ऐसा, क्यों आप लोगों ने पूछा नहीं उनसे? वो बोलते नहीं हम अपना रूल नहीं बदलेंगे। हम क्यों कॉलेज बदले, हमारी वजह से कॉलेज है ना, हम पढ़ने आते हैं यहाँ पे, अपना एजुकेशन लेने आते हैं, हम क्यों कॉलेज बदले। आपने कुछ बात की यहाँ के स्टाफ से या फिर? हमने सर से बात की थी, वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने कहा लेटर लिख के दो, ऐसा बोला उन्होंने। बट और सबका कहना है कि स्कूल जाते तब तो आप नकाब नहीं वेयर करते थे। मैं यही कहूंगी सबसे कि आप जब पैदा हुए थे तो क्या कपड़े के साथ हुए थे? आप कोई किसी को बोलेंगे बिना कपड़े घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे ना। तो आप अभी क्यों बोल रहे कि ना आप लोग जब स्कूल जाते थे बिना बुरखे के जाते तो अभी क्यों नहीं आ सकते? अभी अगर मैं आपको बोलूंगी जब आप पैदा हुए थे बिना कपड़े के हुए थे, क्या आप अभी कपड़े उतार के घूमेंगे? नहीं घूमेंगे ना। तो फिर क्यों हमें फोर्स करे सब चीजों में? अभी तक तो इधर पे कोई नकाब का कुछ नहीं था, तो क्यों इस टाइम पे हो रहा है? मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब बच्चियां बताइए, क्या FY BCom या FY BA या TY BA और SY BA में ड्रेस कोड है क्या? ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। मतलब जब अप्लाई कर सकते स्लीव, बिना स्लीव के कपड़े सब पहन के आ रहे हैं, जब हम लोग ये बुरखा पहन के, इसमें क्या उनको तकलीफ हो रही है? जैसा पहले का बताया जाए, पहले घूंघट लेते थे, ये कहते थे, वो इसी हिसाब से हम लोग भी कर सर पर दुपट्टा ले रहे हैं, हिजाब वेयर कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी। जब मुझे मैनेजमेंट से एक बात कहनी, सुबोध आचार्य जी इंचार्ज है यहाँ पे मैनेजमेंट टीम से, यहाँ पर सुबोध जी एक बात सुनिए, क्यों आपकी ही कॉलेज में बार बार ऐसे मामलात आते हैं जहाँ पे मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम बच्चियों को कभी हिजाब बाहर उतार कर आने कहा जाता है और कभी जो है वो इनको, अब यहाँ पर ड्रेस कोड भी नहीं है। लास्ट ईयर तो आपने कहा 11-12 में ड्रेस कोड है, इसके लिए हमने नकाब उतरवाया। अब क्या कहेंगे जब हर किसी का संवैधानिक अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहे क्या नहीं पहनना चाहे, उनका संवैधानिक अधिकार है। आप इसको कैसे रोक लगा सकते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कैसे ऐसा रोक लगा सकती है? बच्चियां, इनका पूरा अधिकार है। इनके मुंह से आपने सुना कि इन लोगों को फोर्सफुली नहीं कहा जा रहा है, ये खुद से पहनना चाहते हैं। अब मुझे एक और चीज पता चली कि कुर्ता पैजामा से भी इन लोगों का एतराज है। क्या एतराज है, मैं इनसे बात करूंगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनायतुल्लाह है जी। क्या मामला हुआ, क्या मैसेज आया? ये जो बच्चियां बता रही हैं स्कूल की, कॉलेजेस की, कि ऐसा कुछ मैसेज आया था क्या? हाँ, ग्रुप में मैसेज आया था, इसमें मेंशन किया गया था कि मतलब हिजाब नकाब वगैरह कोई पहन के जिसमें रिलीजन आइडेंटिटी शो हो रही हो, ऐसा कोई भी हम कपड़ा पहनकर नहीं आ सकते, जो कि ये एक वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है। कि इसमें वेस्टर्न कल्चर कहता है कि हम पब्लिक और रिलीजन के बीच में कंप्लीट सेपरेशन रखेंगे, बाकी इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सेकुलरिज्म का मीनिंग कुछ अलग होता है। इंडिया में सेकुलरिज्म का मीनिंग होता है कि इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, और जबकि ये वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज में इसका मीनिंग होता है कि स्टेट जो है रिलीजन के बीच में और प्राइवेट पब्लिक जो अथॉरिटी है उसके बीच में कंप्लीट सेपरेशन रहेगा। ये हमको बोलते हैं कि मतलब एक वेस्टर्न कल्चर को हम प्रमोट नहीं करेंगे, हम इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं और खुद हम पर वेस्टर्न कल्चर इम्पोज करते हैं। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कुर्ता पैजामा के ताल्लुक से मैसेज था और उसको अलाउ नहीं किया गया, ऐसा कुछ मैसेज है? हाँ, ये कुर्ते पजामे को ये कह रहे हैं कि मतलब ये रिलीजियस आइडेंटिटी शो कर तो बहुत सारे नेता कुर्ता पैजामा पहनते हैं। हाँ, नेहरू जी से लेकर के, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे VP सिंह गवर्नमेंट हो, चाहे PV नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, और हमारे ये नरेंद्र मोदी जी, सभी लोग ने इसको कुर्ते पजामे को पहना है। ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, ये इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है। तो आर्टिकल 29 का एक्सप्लिसिटली वायलेशन है। आर्टिकल 29 हमें राइट देता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री हैविंग राइट टू conserve the same their culture if they have distinct language, inscription and culture। और ये हमारे आर्टिकल 29 का एक्सप्लिसिटली वायलेशन कर रहा है। और आर्टिकल 13 हमें कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई प्राइवेट एंटिटी हो, ऐसा लॉ या ऐसा रूल बनाती है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, तो वो जुडिशरी के द्वारा स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। और ये हमारे आर्टिकल 29 का वायलेशन है। और आर्टिकल 14 का भी वायलेशन किया जा रहा है, राइट टू इक्वालिटी का। इससे मुस्लिम बच्चों के साथ पार्शियलिटी दिखाई जा रही है। और आर्टिकल 15 जो हमें ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, और हमारे रिलीजन के बेस पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और आर्टिकल 21 का भी वायलेशन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राइट टू चॉइस, जो कि आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारे राइट टू चॉइस को ये वायलेशन कर रहे हैं। क्या मैंने ऐसा सुना था कि आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दी उसके बाद आप कोर्ट जाने की तैयारी में? हाँ, हम लोग जाएंगे। अगर हमें वो नहीं मिला यहाँ से, अगर कॉलेज नहीं देगी तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे।
अगर हम लोग को यहाँ से इजाजत नहीं दिया, हम लोग क्यों ऐसा प्रेशराइज करें कि बुरखा हुआ? अभी तक तो नहीं था ना, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग के साथ में? अभी 11th-12th वालों का हुआ, चलो हम लोग मानते हैं उसमें ड्रेस कोड था, इसलिए हम लोग ने छोड़ दिया, जान लो ड्रेस कोड है, सब लोग पहन के आएंगे, चल सब एक जैसे। अब यहाँ पे कैसा कि घर के कपड़े पे आने का, स्कूल कॉलेज में आके क्लासरूम में आके रिमूव करे, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग को जहाँ तक कोर्ट तक जाना है हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। हम लोग कॉलेज छोड़ने वाले नहीं है। अगर प्रिंसिपल मैम इस बात से राजी नहीं है तो वो रिजाइन दे सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉलेज हम नहीं लोग कहीं नहीं छोड़ने जाना, हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग कॉलेज छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। हम लोग यहीं रहे कि अगर प्रिंसिपल मैम अपनी बात नहीं मानती है, हमारी बात नहीं मानती है, तो वो रिजाइन दे सकते हैं। हम लोग कॉलेज नहीं छोड़ने वाले। सब इस बात से अग्री है? हाँ। कोई कॉलेज नहीं छोड़ेगा? नहीं। आप लोग लेटर देंगे इसके बारे में? हाँ। लेटर देंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अतीक मौजूद है, आसिफ भाई मौजूद है, आसिफ सर मौजूद है। ये लोग सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ पर आए हैं बच्चियों की कंप्लेंट्स के बाद ये यहाँ पर आए हैं। अतीक सर, ये जो मामला हुआ, मैंने सुना कि आप प्रिंसिपल से बात भी किया आपने, क्या पूरा मामला था, क्या बातें हुई आपकी, क्या कोई रिजल्ट निकला? पहली बात तो ये कि इन लड़कियों के हौसले को मैं सलाम करता हूँ, जो यहाँ खड़ी रहकर 2 दिन से जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। और जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, कल्चरल राइट्स को रिलीजियस के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये डट कर लड़ रही हैं लड़कियां। और ये जो लड़के हैं ये बहुत ही अवेयर लड़के, इनके लिए मैं बहुत ज़ोरदार तालियां बजाकर इनका हौसला अफजाई करता हूँ। दूसरी चीज़ ये, कल जब हम आए प्रिंसिपल मैडम से मिलने के लिए, तो मैडम मिलने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने पहले ऑफिस का खेल खेला हमारे साथ, उनसे मिलो इनसे मिलो, 1.5 घंटा वेट करने के बाद जब मैडम मिली तो मैडम से बात कर मैं सोच रहा था कि मैडम प्रिंसिपल है तो बहुत अच्छा एक डायलॉगिंग होने वाला है, लेकिन मुझे काफ़ी निराशा हुई। मैडम ने एक बहुत ही अनोखी बात कही कि मैंने कहा भाई ये रिलीजियस सिंबल नहीं है, और आप कह रही हैं कि ऐसा कोई कपड़ा पहनकर नहीं आना है जो बॉडी रिवील करता हो। तो नकाब तो इतनी अच्छी चीज़ है कि बॉडी को रिवील होने से मना रोकती है, बचाती है। और बच्चियां पूरा नकाब पहनकर आती हैं और वो नोज पीस खोल कर कॉलेज में एंटर करते हैं और नोज पीस खोल कर ही कॉलेज में रहती हैं, तो आइडेंटिफिकेशन का भी कोई मसला नहीं आएगा उससे। अब मैं आपको बताऊं, क्या आप लोग आई कार्ड नहीं लगाते इसमें? लगाते सब जन आई कार्ड लगाते हैं। बिना आई कार्ड मैं खुद एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कहीं भी किसी कॉलेज में विदाउट आई कार्ड किसी को एंट्री नहीं मिलती है। मैडम ने इसके बाद कहा कि देखिए, मैंने कहा बच्चों की राइट टू चॉइस का मसला है मैडम, ये फोर्सफुली उनके पेरेंट्स नहीं पहनाते या हम नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां पहने। ये बच्चियां बचपन से वैसे पली बड़ी हैं जिनको मॉडेस्टी नाम की चीज़ पता है, उनको पता है कि उनके जिस्म का कौन सा पार्ट अगर शो ऑफ होगा तो उनकी मॉडेस्टी जो है वो आउटरेज हो रही है। तो इनकी मॉडेस्टी का मामला है, अगर इनके कपड़ों को उतारा जाएगा तो सेक्शन 354 के अंदर भी हम FIR बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी मॉडेस्टी का मामला है। मैडम ने कहा राइट टू चॉइस सिर्फ लड़कियों का नहीं, राइट टू चॉइस हमारा भी, और हमारा चॉइस है कि हम उतरवाएंगे। तो मैंने ये उनसे कहा कि मैडम राइट टू चॉइस जो है ये फंडामेंटल राइट्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर सिटीजन्स को दिया है, इंस्टीट्यूशंस को नहीं दिया। तो मैडम ने वही मुझे निराश कर दिया कि सिटीजन और इंस्टीट्यूशन में फ़र्क नहीं पता। दूसरी बहुत ही आश्चर्यजनक उन्होंने बात कही कि इसी मुंबई के अंदर कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर हिंदू लड़कियों को जबरन नकाब पहनकर आना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि मैडम कौन से कॉलेज? हाँ, मैंने भी एग्जैक्टली यही कहा कि मैडम एक कॉलेज का नाम बताइए, वहाँ की हिंदू लड़कियों के लिए हमारी टीम डेफिनेटली लड़ेगी, क्योंकि राइट टू चॉइस का मसला है, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, राइट टू चॉइस का मसला है, और सबकी चॉइस होनी चाहिए क्योंकि संविधान ने चॉइस दिया। तो मैडम ने उस बात को कट करते हुए फिर आगे बढ़े। मैडम ने कई ऐसी बातें कही जो कहीं ना कहीं मैडम की मानसिकता वो दर्शाती है कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जा रही है। और ये इलेक्शन का पीरियड है, यहाँ पर बड़े बड़े इंडिया अलायंस और एनडीए के द्वारा जो है वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आज मसला यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है कि माइनॉरिटीज़ के पास पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। आसपास के जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, ये एडेड कॉलेज है, ये हमारे फंड से चलता है ना कॉलेज, ये हमारा फंड ले लेंगे। अरे इतने ही अगर मुसलमानों से नफरत है तो लेस पर, पार्ले जी पर, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेट्रोल के ऊपर और जो डायरेक्ट टैक्सेस हमें लगाते हैं, सरकार आवे और ऐलान कर दे कि अब मुसलमानों से कोई टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स फ्री होगा मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन टैक्स लेना है, अगर उस टैक्स के पैसे पर पढ़ने मुस्लिम बच्चियाँ मुस्लिम बच्चे आते हैं तो उनको पढ़ने से रोकना, यही प्रिंसिपल जी की मंशा है और यही वो काम कर रही है। आसिफ सर, आपकी बात हुई, आप भी कल इन बच्चियों के साथ आए थे, तो क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे इनको? मैं सबसे पहले बच्चों से सब एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपके पेरेंट्स आपको फोर्सफुली नकाब पहनकर कॉलेज भेजते हैं क्या? भेजते हैं क्या कोई भी? प्रिंसिपल का कहना यह है बच्चियों को
जो उसके पेरेंट्स है फोर्सफुली नकाब पहनाकर भेजते हैं, वो यहाँ पर मजबूरी में मतलब आते हैं नकाब पहन करके। तो हमने क्लियर कहा अगर बच्चियों को फोर्सफुली पेरेंट्स भेजते तो आज ये जो बच्चियां यहाँ खड़ी है ना, अगर वो खड़ी बच्चों नजर मैं नहीं मैं आती आपकी थी। बात काटूंगा और मैं प्रिंसिपल साहिबा से एक बात कहूंगा कि अगर बच्चियों को उनके माँ बाप फोर्सफुली पहनाकर भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, वो बच्चियों और उनके घर का मामला है, ये आपका मामला नहीं है। मैडम प्लीज दूर रहिए। आपके घर के कोई मामलात होते हैं तो वो आपके मामलात है, वो बच्चियों के मामलात नहीं है। इसके लिए उनके घर के क्या मामलात है, इसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये प्रिंसिपल मैम का सेंटेंस है, बच्चों को उनके पेरेंट्स फोर्सफुली बुर्का पहना करके भेजते हैं। तो हमने वही सवाल किया, अगर बच्चे को फोर्सफुली पहना करके भेजते हैं तो जितने बच्चे खड़े हुए यहाँ पे किसी के पेरेंट्स नहीं है, बच्चियां खुद अपनी लड़ाई यहाँ पे लड़ रही है, वो बाई चॉइस है, अपनी मर्जी से पहन करके आ रही है, आप उनको मना कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने सुबह आया यहाँ पे बच्चा देखा टीका लगाकर कॉलेज में एंटर कर रहा है और रिलीजियस का सिंबल, रिलीजियस ये जो बता रहे हैं रिलीजियस का जो इंडिकेशन हो रहा है, तो क्या उससे नहीं हो रहा है क्या? तो भेदभाव दोनों में क्यों? दोनों को आप इक्वल रखें ना। तो यहाँ इक्वल नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। आचार्य कॉलेज के मैनेजमेंट से गली न्यूज गुजारिश करता है, नकाब एक आइडेंटिटी है, नकाब एक प्राउड है। इन बच्चियों को सुकून से नकाब पहनकर पढ़ने दिया जाए और इनको इनकी जिंदगी गुजारने दिया जाए। नकाब पहनकर जालना की एक बच्ची IAS ऑफिसर बनती है, नकाब पहनकर कश्मीर की एक बच्ची IPS ऑफिसर बनती है, तो उसी तरह NG आचार्य NDK मराठे कॉलेज में इन बच्चियों को पढ़ने का पूरा अधिकार है। संवैधानिक अधिकार के हिसाब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो रूल दिया है उससे पढ़ने का अधिकार है, कुर्ता पैजामा पहन के स्कूल आने का अधिकार है। हाँ, अगर इसमें कोई गलत चीजें पाई जाती है तो आप उनके माँ बाप को बुलाइए, आप उनके माँ बाप को एक रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए या अपनी रिटर्न में कुछ नोटिस वगैरह इशू करिए तो समझ में आता है। लेकिन आप तानाशाही के हिसाब से, अपना रूल लागू करने के हिसाब से अगर इन बच्चियों को डिसअलाउ करते हैं तो ये सरासर गलत बात है। बच्चियां कोर्ट में जाने को तैयार है, बच्चियां एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेन करने को तैयार है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज को यहीं खत्म किया जाए और बच्चियों को उनके हक के साथ पढ़ने की इजाजत दी जाए, ताकि बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो पूरी तरह पूरे हिंदुस्तान में चले। अबरार चौधरी, गली न्यूज, मुंबई।